एनी आपी जो है वो इतने मजे की एक रेसिपी बना रही है। नॉर्मल मसाले होते हैं ना वो लाजमी डालते हैं क्योंकि प्यार को थोड़ा सा पाया में स्पाइस जरा अच्छा लगता है, मिर्ची ज्यादा तेज लगती है तो थोड़ी सी मिर्च में ज्यादा रखूंगी। लेकिन जो यहाँ का टेस्ट है ना, जो एनी आपी के हाथ का टेस्ट है, उसकी अपनी ही एक बात। ये आपको लग रहा होगा कि गले में नहीं है, बट इनके अच्छे गले में है क्योंकि जब ये देखिए आप जब मैं इनको भूनूंगी, मैं तोड़ूंगी तो ये आराम से बुनाई के दौरान जो है ये अलग अलग हो जाएंगे। इस टाइम पर हम इसमें जो है ना फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे साबित जो हरी मिर्च होती है ना, ये मिर्चें ये गली नहीं है, ये सिर्फ फ्लेवर आएगा इसके मिर्चों का अंदर। हमारी दुल्हन तैयार है और ये हमारा है गरम मसाला। ठीक है, तो मैं तो इसको ऐसे हाथ से डालती हूँ। आपकी उंगलियों की मोहब्बत जाती है। यस, पाया जो है मेरी अपने हमारे घर की सबसे फेवरेट डिश है। एक मुझे अपनी मामा के वालदा के हाथ के करेले गोश्त और एनी के हाथ के पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरूसा खान और हाँ, मैंने 2 वीलॉग्स किए और उन 2 वीलॉग्स में मुझे बहुत से लोगों ने नीचे जो कमेंट्स हैं उन्होंने किए और उन्होंने कहा कि आपका अगला जो वीलॉग है वो कब आ रहा है, और स्पेशली मुझे कहा गया कि एनी आपी के साथ वीलॉग लाजमी बनाना है। तो बाय चांस आज एनी आपी जो है वो इतने मज़े की एक रेसिपी बना रही हैं, तो मैंने उनको कहा कि चलें इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आपने मैं अगर अपनी बात करूं और घर वालों की बात करूं तो पर्सनली हमने जब से एनी आपी के हाथ की ये रेसिपी खाई है उसके बाद बिल्कुल नहीं दिल करता वो हम दुनिया जहान में कहीं भी खा लेना, लेकिन जो यहाँ का टेस्ट है ना, जो एनी आपी के हाथ का टेस्ट है, उसकी अपनी ही एक बात है। तो चले आए आपको दिखाते हैं, चूंकि किचन में ही है। ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, क्या बना रही है? मैंने सरप्राइज रखा है, मैंने अभी बताया नहीं है कि आप क्या बना रही है, लेकिन मैंने इतना लाजमी बताया कि आपके हाथ की जब से हमने ये रेसिपी खाई है ना दुनिया भर में, और आप खुद भी इस बात की गवाह हैं। अच्छा, बहुत अच्छे से मुझे ये लगता है आपको रात को पता चल गया था कि मैं पाए मुझे रात का बहुत अच्छे से ये था, इंसिस्ट मुझे कर रही थी कि जब पाए बनाएंगी तो मैं आपका व्लॉग बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, बट मुझे नहीं पता था कि आज ये व्लॉग बन रहा है। तो मैं साथ साथ रेसिपी बिल्कुल। सबसे पहले आपने जो प्याज है उसकी क्वांटिटी 4 से 5 प्याज, ये हम 8 से 10 पाए जो होते हैं ना उनके हिसाब से मैं आपको ये बता रही हूँ। अच्छा, आपने 4 से प्याज लेने हैं। उसमें हम लेंगे टमाटर कटे हुए तकरीबन 3 या 4, अगर छोटे हैं तो 4 ले लें, अगर बड़े हैं तो 3। इसमें आपने डालना है लहसुन अदरक कूटा हुआ, जिसके अंदर आपने ग्रीन जो सब्ज मिर्ची होती हैं वो डाल देना। ठीक है, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा रखिएगा क्योंकि पायों की जो स्मेल है वो ना आए। इसके अंदर आप डालेंगे पानी। ये बहुत ही सादा रेसिपी है, आपको पानी डालना है जैसे मैंने चूल्हा का रेसिपी डाला। पानी डाल के आपने इसको पानी डाल के आप इसको मिक्स कर लें। ठीक है, इसको मैं कहती हूँ पकड़, पता नहीं अच्छा नाम है, इसके बजाय मैं खाना नहीं बता सकती। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, इसमें हम वैसे तो पाया मसाला डाल रहे हैं, किसी भी आप ब्रांड का दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसमें साथ जो हमारे क्योंकि पाया मसाला अगर बहुत ज्यादा डाल दें तो वो बहुत हैवी टेस्ट आने लगता है, तो मैं जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना वो लाजमी डालती हूँ क्योंकि प्यार को थोड़ा सा पाया में स्पाइस जरा अच्छा लगता है, मिर्ची ज्यादा तेज लगती है तो थोड़ी सी मिर्च में ज्यादा रखूंगी। नमक पायों में आपने इसमें थोड़ा डालना है, उसकी मैं आपको भी रीजन बताऊंगी। नमक मैं बहुत मामूली सी डालूंगी क्योंकि हमारे पास 2 जगह एक्स्ट्रा नमक ऐड हुआ है, तो बहुत हल्का सा भी डालेंगे क्योंकि बाद में हम चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास कहीं कम हो रहा है नमक लाइक शोरबे में तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। हल्दी आप डालेंगे, इसकी रीजन ये आप ये सोचेंगे कि आपने पाया मसाला भी डालना है और ये सब कुछ भी डालना है तो 2 डबल क्यों। पाया मसाला में इतना ज्यादा नहीं डालती क्योंकि उससे फिर बहुत ज्यादा हैवी एक फील जो है वो आना शुरू होती है। इसको आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है कि ये जो प्याज और टमाटर है ना ये इनका कच्चापन जो है वो गलेंगे तो नहीं ये बिल्कुल, लेकिन जो इनके अंदर कच्चापन है वो खत्म हो जाए, उसके बाद हम इसको जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाल दूँ, उतनी देर में बाकी आपको प्रोसेस बता दूँ। आप लग भी बहुत प्यारी रही हैं।
और Thank you so much. आपको मैं- वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिले होंगे आपके हेयर्स को लेके, क्योंकि आपने शॉर्ट हेयर्स हाँ, करवाए हैं। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इसके पीछे भी है लॉन्ग स्टोरी। तो लेकिन वैसे भी ना डिस्गाइज वाला हिसाब हो गया। अच्छा, इसको अच्छा। हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, ये तो हमारी गार्निशिंग की चीजें, ठीक है। ये अच्छा। मैं छुपा देती हूँ, पाया मसाला है। दही आप एक बोल में निकाल दीजिए। आपने पाए लेने, उनको पहले आपने वॉश करना है। वॉश ठीक है। आपने कैसे करना है कि आपने गर्म पानी में थोड़ा सा सिरका डाल के उसको अच्छी तरह से हाथों से मल के, ताकि उसके अंदर की स्मेल और जो लेस है वो खत्म हो जाए, वो आपने कर लेना है। उसके बाद आपने उसको पानी में डाल के, जैसे अगर आपके पास 10 पाए हैं मिसाल के तौर पर, इतनी ज्यादा क्वांटिटी मैं नहीं बनाती, तो लाइक 10 पाए भी बहुत हो जाते हैं। अगर ज्यादा हो तो उस हिसाब से वो ज्यादा होता रहता है। तो आपने वो पाए लेके उनको वॉश कर लेना अच्छी तरह से। फिर आपने कुकर में, जैसे कि आप इसको दिखा दो करीब से, उसमें आपने यहाँ तक पानी भर के, मतलब कुकर का आपने 1/4 पानी भर के आपने पाए जो है ना वो रख देने। और अच्छा। आप ये पाए रखेंगे तकरीबन 45 मिनट्स टोटल मिला के। मुझे ये वाला एस्टिमेट नहीं पता कि कितनी देर में गैस भरी और कितनी देर में गैस बनी और कितनी देर में वो गले। तो टोटल मेरा 45 मिनट होता है। उसके बाद आप पाए में आपने नमक डालना है और सिर्फ हल्दी डालनी है, और इसके अलावा कुछ नहीं डालना, और आप उसको गलाने के लिए रख देना है। 45 मिनट्स के बाद आप देख लें, हो सकता है कुछ बकरे जरा थोड़े से जिद्दी किस्म के होते हैं, कुछ बेचारे नरम होते हैं मेरी तरह के, तो वो उनके पाए जल्दी गिर जाते हैं। तो जो जरा जिद्दी होते हैं रूसा की तरह के, वो उनके पाए खराब देर से करते हैं। तो आपने देख लेना अगर कोई कमी बेशी आपको अच्छा, थोड़ा सा मार्जिन आप ये भी रखेंगे कि जब हम पाए भूनते हैं दही डाल के, तो उस वक्त भुनाई भी तकरीबन 15 से 20 मिनट की होती है, तो उस वक्त भी पाए गलते हैं। तो आप इतना मार्जिन रखेंगे कि बिल्कुल पाए आपके निकल के हाथ में ना आए। जैसे ये पाए ना, ये आपको लग रहा होगा कि गले में नहीं है, बट इनके अच्छे गले में है, क्योंकि जब ये देखें, अब जब मैं इनको भूनूंगी, मैं तोड़ूंगी, तो ये आराम से भुनाई के दौरान जो है ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये आपने पाए गला के रख लेने। यखनी आपने सामने रखनी है, क्योंकि एक दफा मैं ये कर चुकी हूँ कि पाए भून के उसमें सादा पानी डाल दिया और यखनी साइड पे रह गई। तो वो फिर पाए नहीं बनेंगे, क्योंकि असल जायका तो इस यखनी में आ गया है ना। और इसमें सिवाय हल्दी और नमक के और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आपने और एक अगर आप बादियान का फूल डाल दें इसमें, और 2 बड़ी इलायची जो होती है वो, तो उससे इसकी जो स्मेल होती है वो खत्म होती है। बड़ी इलायची एक टोटका है जो मेरी सास ने मुझे बताया है, मतलब वही उन्होंने बेसिकली खाना तो मैंने उन्हीं से सीखा है एक तरह से। तो वो उनका ये कहना है कि अगर बड़ी इलायची किसी भी चीज़ में डाल दें, यखनी में या किसी भी चीज़ में, तो वो जो है वो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। उसमें से जो किसी भी किस्म की अगर स्मेल हो तो वो नहीं आती। तो अब हमने इसमें बड़ी इलायची डाल दी, मैंने बता दिया आपको, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, पाए हमारे गले में, यखनी हमारे तैयार है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमने क्या करना है कि हमने एक बोल दीजिएगा, हमने अब चूँकि हमारे पास पाए ये है आधा किलो दही, हमारे पास पाए हैं 8, मेरे में 10 पाए हैं या 8 पाए हैं, मुझे अंदाज़ा इसमें देखती हूँ ना, मुझे लगे 8 पाए हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। आपने आधा किलो अगर दही है आपके पास, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है ना दही ज़्यादा डालेगा, तो ये आधा किलो दही है। तो अब ये देखें, आपने इसमें से इतना दही छोड़ना है, मतलब आधा किलो का आपने 3 से 4 चम्मच छोड़ने के बाकी आप डाल देंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो पाया मसाला है उसको भी आप, जैसे ये फुल पाया मसाला है, मुझे कैंची दीजिएगा। तो आप पाए कब से बनाना आपने शुरू किए हैं? ये मैंने बहुत अरसे से बनाना शुरू किया। मुझे बड़े लोगों ने मशवरा दिया कि आप सुबह यहाँ, उस दिन मैं और इकरार सुबह शायद आपको आके बताया भी था, हम लोग गए थे पाए खाने, तो पाए भी बहुत मजे के थे, हनीफे के पाए थे, और हमने कहा कि इतना वो नहीं, मतलब हमने कहा कि वो बहुत मजे के पाए थे, और बहुत रश भी था, और लाहौर के अच्छे पायों में से एक पाए। अच्छा, लेकिन नहीं, जो आपके हाथ के पाए है ना, मुझे बहुत लोगों ने मशवरा दिया कि आप बाकी सारा काम शाम छोड़े, पढ़ाई लिखाई ये वो सब छोड़े, आप सुबह जो है ना वो पाए बनाया करें, और यहाँ पे फ्रेजेट में या कहीं किसी कॉर्नर पे गाड़ी में रखें, और आपके 7-8 बजे तक बिक के खत्म हो जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि ये भी किया जा सकता है, वरना आपको एक दुकान भी खोल के दी जा सकती नहीं, दुकान का फुल टाइम का काम है, सुबह करके। तो ये छोटा सा एक पैकेट था जिसका मैंने हाफ
सिर्फ कुछ थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी इसमें डालिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ना वो मसाले डाल चुके हैं। तो अगर मैं पूरा ये डाल दूंगी तो वही अगेन के हैवीनेस आ जाएगी। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, इसकी गिल्टियां ना बने। ठीक है, इसको मिक्सिंग जो है ना इसकी आपने बहुत अच्छे से करनी है। इतनी देर में ये सब मसाला जो है इसका, इसको मुझे देंगे तो उठा के देखें मसाले को। आपने देख लिया मसाले में हमने ऑयल नहीं डाला। अच्छा, अभी हमारा ऑयल किसी भी चीज में नहीं डाला, ये आपने ध्यान में रखना है। इसको दिखा दें एक दफा। ये देखिए, ये सिर्फ बॉइलिंग में है। इसको थोड़े से आग तेज करें ताकि इसका पानी खुश्क हो। इसको अभी होने में, इसको ताकि इसका प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। इसको हम तैयार करके रख लेंगे। ठीक है जी, ये आप बिलाल भाई इसको अच्छे से मिक्स करें। इसमें किसी किस्म की फुटकी नहीं होनी चाहिए। फुटकी मीन्स के जो दही के अंदर वो छोटी छोटी रह जाती है ना, मोड़ा उतनी देर में कि आप इसको एक दफा देख लो। ये बड़ा अहम प्रोसेस है, इसमें जो है ना वो कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये प्याज और टमाटर आप देख रहे हैं कि ये ना गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप या तो इसका पानी खुश कर लो, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भी पायों में बहुत ज्यादा पानी है तो दही में। हम इसको पानी खुश करेंगे और इसको थोड़ा ठंडा करके प्याज और जो हमारा सारा मसाला इसको अलग निकाल लेंगे और उसको हम कर लेंगे ग्राइंड। वो मैं भी आपको पूरा प्रोसेस में करके बताती हूँ। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान ये रखना है, सब बहुत से लोगों के साथ ये हादसा पेश आ गया है कि वो फौरन गरम गरम चीज में ना उसको ग्राइंडर में डाल देते हैं। तो उससे होता ये है कि एकदम से अंदर या तो वो टाइट हो जाता है, ढक्कन में खुलता ही नहीं है, या फिर ये होता है कि खुदा ना खास्ता कई दफा वो जग फट भी सकता है। तो आपने जो भी चीज है, कोई भी ग्रेवी जिसको आप ग्राइंड कर रहे हैं, आपने एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपने उसको ठंडा करना है, तो उसकी जो वो भाप है ना वो निकल जाए। बिल्कुल ठंडे से बना दिया नहीं कि बिल्कुल ठंडा हो जाए। अब ये देखिए दही जो है ना वो कुछ इस तरह का हमारा पेस्ट एक पेस्ट सा बन गया। इस पेस्ट में और आपके कपड़ों में इतना खास फर्क नहीं है। आपका क्या मतलब है कि मैं पाया मसाला नहीं, आप हल्दी मसाला देखिए, एक तो मैं इनका व्लॉग बना रही हूँ, ऊपर से मुझे हल्दी और पाया मसाला जो है ना वो अब आप देख रहे हैं। नहीं तो अब जो है ना हम ऐसा करेंगे कि हम इसको बंद करेंगे। ये जो मसाला है इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। मुझे एक अच्छा, आज आपको पता है आज फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ आपको पाए बनाते। हाँ जी, हमेशा आप खाती हैं। हमेशा खाती तो हूँ। इसको आप ये निकाल लें अलग, इसका पानी नीचे रह जाएगा। पानी को हम बाद में खुश करते रहेंगे आंच पे। ठीक है, तो पानी इतना ज्यादा क्योंकि हम ग्राइंडर में नहीं डाल सकते, तो ये बेहतर ये कि हम इसको, वैसे तो थोड़ा सा डरेगा ग्राइंडर में भी क्योंकि जाहिर बात है इसने ग्राइंड होना है। तो आपने पहली दफा पाए कब बनाए थे? ये तो मुझे भी याद नहीं है। ये तो आपको भी याद? हाँ, लेकिन ये है कि बस मैंने बना लिए थे और मैंने कोई खास रेसिपी ट्राई नहीं की थी कहीं से कि अब बस मैंने अपनी अम्मी को फोन करके पूछा था, क्योंकि वो हमेशा पहले जब हम छोटे होते थे तो बसंत वगैरह मनाई जाती थी और तो वो मेरे अब्बू के, मेरे चचा के काफी दोस्त 30-40 लोग इकट्ठे होते थे, तो वो रात को पाए चढ़ा देती थी उस वक्त। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गई हूँ जो सबसे जरूरी है, इसके नीचे चूल्हा जला दें प्लीज। सबसे जरूरी चीज जो है वो अभी चीज मैं आपको बताना भूल रही हूँ कि ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ छोटे पायों की है। अच्छा, ये मटन के पाए होंगे। जो बड़े गोश्त के पाए होते हैं, जो गाय के बड़े पाए होते हैं, हाँ जी, वो उनको गलने में ज्यादा टाइम लगता है। उसकी हड्डी भी ज्यादा होती है, तो वो उनका प्रोसेस हो सकता है सेम यही है, लेकिन उनको गलने में ज्यादा टाइम लगता है। उसमें गोश्त की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसमें इतना गोश्त नहीं होता, इसमें हड्डियां ज्यादा होती है, तो ये निस्बतन जो है ना वो आसानी जल्दी बन जाता है। थोड़ा सा ठंडा करेंगे, इसकी जो ये भाप है ये निकल जाए, इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी इसलिए डालेंगे ये थोड़ा सा ये कूल डाउन हो जाए ना, क्योंकि पानी तो खुश्क हो जाएगा। और इसको हम जग में डाल के, ये आप जरा मुझे हेल्प करें, जग में डाल के इसको हम ग्राइंड करेंगे। इतनी देर में हमारा ये वाला पानी जो है वो यहाँ पे खुश्क हो जाए। ठीक है, ये खुश्क ना भी हो तो भी कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन ये है कि चलिए अच्छी बात है, अगर खुश्क हो जाता है तो हमें जरा वो भुनाई में आसानी हो जाएगी, क्योंकि पाए तो हमारे ऑलमोस्ट तले हुए हैं। ग्राइंड हो गया, इसकी ऐसी शक्ल बन जाएगी। अच्छा, जो हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह डाला था तो उसमें
ये चली जाएगी। अभी मुझे बिलाल भाई कह रहे हैं कि पाया मसाले के अलावा घर का मसाला जो है वो भी बता दें, तो वो तो मेरे कभी उसने पकाया नहीं तो उसमें मुझे नहीं पता, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी बिलाल भाई से पूछूंगी। अब ये देखें इसमें अभी ये सिर्फ मसाला वो पानी है, ठीक है। तो आप इसमें ना अभी डाल देंगे पाए, क्योंकि अब आप ये देख रहे हो कि इसमें जो है ना ये देखने में लगता है कि इसमें भी थोड़ी हल्की सी कसर है, जिस तरह से पाए अमूमन होते हैं। वैसे तो ये पूरे गले में, लेकिन अगेन वही कि जब हम इसको डालें। अच्छा, आपने इसको गलाने के लिए भी कुछ डाला था? नहीं, गलाने के लिए सिर्फ पानी। हाँ, क्योंकि छोटे पाए है ना तो इतना टाइम उसमें नहीं लगता। हल्दी और वो डाला था हमने, वो एक उसकी स्मेल के लिए होता है। अच्छा, मैं इसमें ना साथ ही जो हमारी दही है ना जिसमें हमने पाया मसाला मिक्स किया हुआ है वो डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, पाए बहुत से लोगों को नहीं बनाने आते। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ आपको, आपके सामने डाल रही हूँ। ये पूरी दही आपने इसके अंदर डाल देनी है। अब ये कम से कम 15 से 20 मिनट लेगा खुश्क होने में। उसमें आपका जो पाया, अगर कहीं से आपको लग रहा है कि नहीं अभी जैसे पहलाद को बहुत गले हुए पाए नहीं पसंद, उसको थोड़ी सी रोटी चाहिए होती है जो मुंह में आए। कुछ लोगों को बहुत गले हुए पाए और कुछ तो बहुत हार्ड खाते हैं ना, तो कईयों के तो बेचारों के टूट ही नहीं होते। ये बकरे का भी कई दफा कसूर होता है, और कई दफा लाने वाला जो है वो भी थोड़ी बेहतियाती दिखाता है कि देखता नहीं है। कई बुढ़ा बेचारा बकरा होता है, उसका भी पाए ले आता है। छोटे बकरे के जल्दी गिर जाते हैं। तो अगर पाए खराब हो रहे हैं तो इसमें सिर्फ पकाने वाला का कसूर नहीं है, इसमें बहुत से अवामिल शामिल है। बकरा हो सकता है जिद्दी, बकरा हो सकता है बुढ़ा, छोटा बड़ा। तो इसमें हम इसको हम तेज आंच रखेंगे। हमारी आंच इसकी देखिए फुल है, क्योंकि हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट है, वो हमारा भुनाई का अमल है। जब ये थोड़ा खुश्क होगा, इसका थोड़ा पानी खुश्क होना शुरू होगा, तब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, वरना इसका ऑयल अभी से सारा उड़ जाएगा। और फिर इसमें पानी ही डालेंगे? नहीं, पानी अभी हम नहीं डाले ना। हम तो ये यखनी डालेंगे। इसको हम सामने रखेंगे। अभी आप मुझे भुनवाने लगी थी ये यखनी हम डालेंगे, क्योंकि मैं एक दफा ये कर चुकी हूँ कि यखनी साइड पे रह गई, मैंने भर के जो है वो पानी डाल दिया शोरबा करने के लिए। अभी हमने इसमें ऑयल भी डालना है। जली हुई हड्डी का तो मुझे खुद नहीं पता, तो आप। जली हुई हड्डी इसलिए होती है कि अगर पाया कोई जला हुआ है तो उसकी हड्डी अगर जली हुई हो ना तो फिर शोरबा जो है वो कड़वा हो जाता है। तो हमारे को पाए में कोई जली हुई हड्डी नहीं है। नहीं, हमारी इसमें कोई भी। तो आप ये देख के लें कि अगर कोई जली हुई हड्डी हो, कोई जली हुई हड्डी का कैसे पता चलेगा? जली हड्डी काली हुई होती है। अच्छा, तो चोट लगी हो बकरे को तो नहीं, वो जलाते हैं ना पाए। अच्छा, पाए को जलाया जाए ना तो ऐसे वो जल जाती है। अच्छा, ये देखेंगे कि बिल्कुल खुश्क भी नहीं हुआ, इसमें हल्का सा ये पानी इसका ये मसाला है, ठीक है। यानी ये मसाला वो जो दही वाला था ना वो रहेगा। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप जो जिस तरीके का ऑयल खाते हैं, जैसे हम लोग भी इतना ज़्यादा ऑयल नहीं खाते, लेकिन पायों का अपना भी ऑयल होता है। तो मैं तो खैर कभी चमचा वगैरह साइज उसके लिए इस्तेमाल नहीं करती, मेजर करने के लिए अंदाजे से ही डालती हूँ। तो आप भी अपने जैसे नमक हस्बे जायका डालते हैं, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। पहले आप ज़रा कम ही डालें। अब ये आपके ऊपर है कि आपने कितना ऑयल खाना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑयली खाने पसंद करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो इसमें हमने ये ऑयल डाला। अब ये जो है ये भुनाई के साथ साथ ये मैंने इस वक्त इसलिए डाला है ताकि ऑयल भी जो है ना वो मसाले के अंदर रह जाए, वरना बिल्कुल अगर एंड पे डालते तो ऑयल अलग होता है, मसाला अलग होता। अब हम इसको भूनते रहेंगे और इस टाइम पर हम इसमें जो है ना फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे साबित जो हरी मिर्च होती है ना, वो काटना नहीं है आपने इसको, ठीक है, वरना इसका वो जो इसका फ्लेवर नहीं आएगा, बल्कि ये तेज़ मिर्चें ज़्यादा जो वो कर देगी। तो 3 से 4 हरी मिर्च जो है वो काफ़ी है। ये इसका जो अच्छा सा एक फ्लेवर एंड पे आ जाता है वो हम इसमें डालते हैं। अब ये अगर आप भून जाएंगे तो इसमें आप देखिए यहाँ पे खुशबू आ रही है। धनिया रखा है, ये भी बिल्कुल एंड पे जब हम इसको दम पे रखेंगे आपने मुझे याद कराना है कि ये डालना है यखनी, ठीक है। और ये अदरक आप देखें पूरा है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये कि अभी हमने इसको इसलिए नहीं काटा कि अगर इसको ऊपर छिड़कने के लिए, क्योंकि आपको अदरक पसंद है इसके ऊपर ना, अदरक, मिर्चें और धनिया, ये तीनों चीज़ होती है गार्निशिंग के लिए जब आप खाना खाने लगते हैं। तो उस वक्त मैं फ्रेश इसको कटवाऊँगी लंबा लंबा, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। अगर अभी से करेंगे तो ये सूख जाएगा, तो इसको उसी वक्त काटें जिस वक्त आपने खाना सर्व करना हो। और हरा धनिया ऊपर जिस वक्त दम देना हो, और दम हमेशा तवा रख के नीचे दें। चाहे आप कोई भी खाना बनाएं, आलू गोश्त बनाएं, कोई सब्ज़ी का सालन हो, कुछ भी हो, जब आपने उसको भूनने के बाद थोड़ी देर 5 मिनट रखना है ना, तो उसके नीचे तवा लाजमी रखें। उसका अच्छा ये रहता है
कि जो घी होता है वो ऊपर आ जाता है, ऑयल ऊपर आ जाता है और सब्जी काली नहीं होती, वरना ये होता है कि वो हीट करती रहती है, सब्जी का जायका भी खराब हो जाता है जिससे कि हीट लगने से। और जब तवा डायरेक्ट हीट नहीं देता ना, तवा भी हीट देता है, तो उससे वो ऑयल भी ऊपर आ जाता है, सब्जी भी फ्रेश होती है। कोई भी सालन बनाए उसके एंडिंग प्रोसेस में आपने उसके नीचे तवा रख देना है। जैसे मैं इसमें रखूँगी, जब इसमें हम पानी डाल देंगे, अभी इसका लंबा काम है काफ़ी अभी, क्योंकि इसकी बुनाई में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको हम भुनने देते हैं, 5-10 मिनट इसको लगेंगे अभी। तो एनी अपी जो है वो पाए बना रही हैं आज, और अभी हम एनी अपी से जाके पूछेंगे कि जब फर्स्ट टाइम इकरार ने पाए खाए थे तो इकरार का रिएक्शन क्या था। उससे पहले ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, मौसम कितना खूबसूरत हुआ हुआ है, ये देखें जी। और अभी हम जाके पूछते हैं कि जब इकरार ने फर्स्ट टाइम पाए खाए थे तो क्या रिएक्शन था। हाँ जी, कैसी हो? मैं आपकी तरफ भी आ रही थी। पानी पीछे से मुझे खाना पकाते हुए ना मुझे बहुत प्यास लगती है, अच्छा। तो किचन में मैं 3-4 ग्लास पानी पी लेती हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब फर्स्ट टाइम इकरार ने पाए खाए थे तो क्या रिएक्शन था उनका, क्योंकि अभी तो हम नाज़रीन को दिखाएंगे कि आज उनका हर दफा ही ऐसा ही रिएक्शन होता है, ये फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा एक्साइटेड। नहीं, मेरे पाए हमेशा एक जैसे बनते हैं। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, और उनका एक जैसा रिएक्शन होता है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कोई बकरा समटाइम्स थोड़ी सी गलने में कसर रह जाती है या समटाइम्स ज्यादा गल जाते हैं, तो उसके अलावा जायके में फर्क, जायके में टेस्ट में ऐसा। चलें, अब अभी इकरार शूट पे गए हुए हैं और आपके अभी थोड़ा सा प्रोसेस रह अभी गया। तो वो मैं इसको खुश कर रही हूँ, फिर हम उसको ऑयल डाल के मैं आपको उसकी बुनाई दिखाऊंगी। एंड उसमें फिर आपने अच्छा एक चीज़ और भी देखी जाती है, कुछ लोग जो है ना बड़ा एक शोरबा होता है जिसको कहते हैं रस्म सा शोरबा, यानी बिल्कुल हल्का सा शोरबा, उस तरह के पाए खाते हैं। अब ये देखें, ये ऑलमोस्ट जो है ना इसका पानी खुश्क हो गया, ये अपना ऑयल भी देखें छोड़ रहे हैं। लेकिन ना आपने ऑयल डालते हैं, ये आपको लगेगा कि मसाला लग रहा है तो भुन गए हैं, लेकिन देखिए अभी इसकी शक्ल से ही जब बुनाई उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती बुनाई की। मैं आपको एक मिसाल बता दूं, आपने साइडों से नहीं देखना कि ऑयल निकल आया नहीं, बुनाई होती है जब बीच में से आपको यहाँ से देखें, आप देख रही हैं बबल्स बन रहे हैं, जब ये जगह से आपको लगे कि पानी नहीं है बीच में और यहाँ पे ऑयल के बबल्स बनने लगे, तो उस वक्त आपका सालन जो है ना वो भुन जाता है। अदरवाइज उसमें पानी होता ही है, क्योंकि साइडें तो लगती है ना सालन की, तो आपने इसको अभी भूनना है। इसमें काफी अभी इसमें ये ट्रिक देखें, आप लेस भी नजर आ रही है और आपको साफ नजर भी आ रहा होगा, ये देखें पानी इसके अंदर। तो कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि पानी खत्म हो गया तो जी भुन गए हैं। अक्सर आप लोगों को आपने देखा होगा बाजी पानी खत्म हो गया है, बाजी वो ना पानी खत्म होने का ये मतलब नहीं होता कि चीज गल गई है, वो तो तेज आंच पे रखेंगे तो पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा। देखना ये कि चीज गली है या नहीं गली और सालन भुना है या नहीं भुना। तेज आंच पे रखेंगे मसाला जल्दी खुश्क हो जाएगा, लगना शुरू हो जाएगा, बट इट डजंट मीन कि वो भुन गया। बुनाई जो है वो बड़ा मुश्किल अमल है। ये इसकी साइड्स पे जो है ना ये ऑयल छोड़ रही है ऐसे, लेकिन अभी भी इसमें हमने इसको भूनना है, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। भैया उसमें तो नहीं जा रही ना वीडियो में, खुशबू तो नहीं जा रही, वो तो शक्ल ही दिखानी है आपने। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, बहुत मजे की खुशबू। और ये देखिए ये भी बीच में भी ऑयल आ रहा है, ठीक है। और अभी आप वो जो यखनी दिखाएं उसमें भी कितना ऑयल है, क्योंकि पाए जो है ऑलरेडी ऑयली होते हैं ना। अब आपको मैं बीच में से दिखाती हूँ मसाला, ये देखो, ये देख रहे हैं आप लोग, ये पहले जो कच्चा पन आ रहा था आपने, और बिलाल भाई ने मुझे 3 दफा कहा कि भून दिया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। क्योंकि जो चीज आपने अपने हाथ से पकानी शुरू की ना उसको अपने हाथ पे खत्म करें, वरना टेस्ट मुख्तलिफ हो जाते हैं, आ जाते हैं, और फिर हर हाथ का भी अलग टेस्ट होता है और हर बंदे का एक अलग जाविया निगाह है इवन सालन को पकाने का भी ना। किसी के नजदीक तेज आंच पे सालन अच्छा बनता है, किसी के नजदीक हल्की आंच पे। जैसे मेरा ये है कि सालन दरमियानी आंच पे बनाना चाहिए आपको। तेज आंच पे लोग अक्सर सालन बनाते हैं कि जल्दी पक जाएगा, कभी भी नहीं। तेज आंच पे पानी खुश्क होता है, सालन कभी जल्दी नहीं बनता, बल्कि काला हो जाता है, उसमें आपको फिर दोबारा पानी डालना पड़ता है, तो एक अजीब सी शक्ल बन जाती है। कि मैंने कभी खाना पकाना सीखा नहीं, लाइक मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी अपनी मम्मी से खाना सीखा हो। मैंने बस खुद ही खाना पकाना शुरू कर दिया। जब मैं दुबई गई थी, मैं और इकरार वहाँ अकेले होते थे, तो हम दोनों खुद ही खाना पकाते थे बस। और उस वक्त तो यूट्यूब का रुझान भी नहीं था कि यूट्यूब से देख के,
तो बस मैं खुद ही खाना बनाना मुझे आ गया, कैसे आ गया ये मुझे नहीं पता। हाँ उसको फिर ये है कि मजीद जरा होता क्या आपके अरवी गोश्त भी बहुत मजे का होता है। हाँ वो भी मैं आपको किस दिन रेसिपी बता वो दूँगी। भी बहुत अरवी गोश्त और शलजम गोश्त में अक्सर लोग ये करते हैं कि डायरेक्ट अरवी और शलजम डालते हैं, उसको फ्राई करके अगर आप डालेंगे वो हम प्रॉपर रेसिपी दिखाएंगे। अब आपको लगता है कि मैं यही काम करती रहूंगी? नहीं, आपकी जो मजे की रेसिपीज है ना वो हम शेयर करेंगे। आपको पता है लास्ट व्लॉग में भी जो हमने रोस्ट बनाया था वो इतने लोगों ने जो है ना वो नीचे कमेंट्स किए कि हम लोगों ने भी ट्राई किया और वो बहुत मजे का बना है। अच्छा इसकी आंच भी दिखा दें अरुषा जरा, जिसमें मैं बुनाई कर ये रही हूँ। देखिए। नॉर्मली जो लोग हैं ना वो बहुत तेज आंच में मसाले भूनते हैं कि जल्दी कर जाए, लेकिन उससे जो है ना वो बुनाई सही नहीं होती। उसको जल्दी कर दी। बस मुनासिब आंच पे आप ये ऑलमोस्ट बिल्कुल हमारा गल गया हुआ है। पहले गया हुआ था। बन गया। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि ये देखिए अभी हड्डियां अलग हो गई हैं जो पहले साथ थी, तो अगर हम इनको पहले इतना गला लेते तो इन्होंने बिल्कुल ही बेचारियों ने वो हो जाना था, अलग अलग। नहीं हलवा बन जाना था ना। तो ये यखनी डालनी है, ये देखिए ये आप डालेंगे इसमें। अब यही है कि कुछ अगर लोगों ने फॉर एग्जाम्पल आप यखनी केक नहीं देनी, पतला शोरबा नहीं करना, उसको गाढ़ी कर दो अगर आपने ज़्यादा शोरबा नहीं करा। लेकिन मैं जरा ज़्यादा रखी हूँ बस मेरे ये देखिए इसमें हमारा ये इतना शोरबा है, ठीक है, ये इतना इसका शोरबा है क्योंकि अभी इसने गलना नहीं है। तो बस हमने शोरबे को पकाना है, या शोरबा वैसे भी पका हुआ है तो हमने इसको जो है ना वो एक बॉयल देना है, उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। तो हमारे पास ये कुछ बचा हुआ भी है अभी, और इसके अंदर जो ऑयल काफ़ी है तो मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा और, क्योंकि जब ये पाए बनते हैं तो ये थोड़ा इनका शोरबा गाढ़ा होता है जैसे जैसे ये रखे होते हैं। तो ये देखिए आपको लगेगा बहुत शोरबा है, लेकिन जब ये तैयार होगा तो तब ऐसा नहीं होगा। इसको आपने 2 से 3 बॉयल देने हैं। ठीक, वैसे तो हर चीज़ इसमें कुक्ड है, लेकिन फिर भी हम इसको 2 से 3 बॉयल देंगे और उसके बाद ये तवा गर्म करने के लिए रख दें इसको, और उसके बाद हम इसको रख देंगे ताकि जितना भी ऑयल है वो इसके ऊपर आ जाए। और एंड पर हम इसमें हमने हरा धनिया बारीक कटा हुआ और गरम मसाला ऊपर से डाल के इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसको पकाएंगे नहीं। जब आप हरा धनिया डाल देते हैं तो उसके बाद मेक श्योर करें कि आप उस चीज़ को पकाएं नहीं, क्योंकि फिर उसकी वो खुशबू और फ्लेवर होता है। ठीक है, इसको हम एक सिर्फ उबालने का इंतजार करें, उसके बाद हम इसको जैसे इसको फौरन करें। आप देखिए इसका रंग भी काला नहीं है, ठीक है, एंड मसाले ये शोरबा भी इतना पतला नहीं है। इससे नहीं पता चलेगा। मैं शोरबा आपको दूसरे कोई गोल चम्मच दिखाएं। शोरबा मतलब ऐसा है कि हम इसमें मज़े से रोटी को डीप करके ऐसे करके खा सकते हैं। और अभी ये और गाढ़ा होगा जब मैं इसको रख के देखें। आपको लग रहा होगा कि ये पतला है, लेकिन जब ये हम इसको रख देंगे 1-1.5 घंटे के लिए सालन को, फौरन अगर आपने सर्व नहीं करना तो ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर चिकनाई होती है। चिकनाई जरा जो है वो थोड़ी देर के बाद गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है। एक ये चम्मच था और ये आप खाना बनाते हुए इस्तेमाल करती है मुख्तलिफ, क्योंकि बुनाई किसी और से होती है, मिक्सिंग किसी और से होती है, शोरबे के लिए कोई और चम्मच है। तो देखिए साइड से बॉयल होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको अब आप देख रहे हैं ये बॉइलिंग है, तो आप इसको जो है वो तवे के ऊपर शिफ्ट कर दें। और तवे की आंच शुरू में आपने इतनी रखनी है, ठीक है, जब तक कि इसके ऊपर उबाला ना आए। उस पर आपने दम वाला हिस्सा रखना है। इसकी शक्ल अनुसार पास से दिखा दें, ठीक है। अभी ये देखिए मिर्चें ये गली नहीं है, ये सिर्फ फ्लेवर आएगा इसके मिर्चों का अंदर। और इसी तरह से जब ये हो जाएगा डन तो फिर मैं इसको भी ढक रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पर हम कितना गरम मसाला डालेंगे और इसके ऊपर किस तरह से चॉप हुआ हुआ हम हरा धनिया डालेंगे। और हरा धनिया की कोशिश किया करें कि ये जो डंडियाँ होती हैं ना ये ज़्यादा ना जाए बीच में ना, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से समटाइम्स कड़वाहट भी आ जाती है। और पहलाज इस दफा के पाए मिस कर रहे हैं। गैस पर आज को मैं व्लॉग भेज पहलाज व्लॉग में पाए खाएगा। ये जैस्पर बैठा है। जैस्पर तुम्हारा दाखिला बंद है ना किचन में, हैं? ये क्या कर रही हैं आप? मैं आँच को हल्का करी क्योंकि हमने इसको तेज रखा हुआ था। अच्छा, बिल्कुल हल्की आँच पे हमने इसको किया, बहुत लाइट है ये, ठीक है। और इसको अब देखते हैं अंदर से। ये देखिए माशाल्लाह फिनिशिंग लुक। इसमें मैं डालूंगी
ये हरा धनिया, हमारी दुल्हन तैयार है और ये हमारा है गरम मसाला। ठीक है, तो ठीक मैं है। तो इसको ऐसे हाथ से डालती हूँ क्योंकि मुझे मैंने आपको बताया कि मैं स्पून वगैरह जो है ना वो नहीं करती, मुझे अपने उंगलियों का जो है ना वो अंदाजा है। आपकी उंगलियों की मोहब्बत जाती है Yes. इसमें, है ना? तो ये आप इसको बंद कर देंगे, नीचे से आप इसका चूल्हा भी बंद कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम इसको बाद में नहीं पकाएंगे, और हाथ धोना मसाले के बाद लाजमी याद रखें। ये लोग इसके बाद आप ये हाथ में वो मिर्चों वाला अपनी आंखों पे लगा देंगे। तो उम्मीद है उषा को पसंद आएगी, आप लोग तो नहीं खा सकते, लेकिन ये इस रेसिपी से अगर पकाएंगे तो आप लोग भी अच्छा बनाते होंगे, लेकिन ये ज़रा आसान है। जरा फाइनल रिव्यू हम लेंगे जब इकरार आके खाएंगे। Yes. हम उनका उनसे जानेंगे कि उनको कैसा लगा है, और उनको तो हर दफ़ा ही जाहिर सी बात है पसंद आते हैं, और क्या उनका रिएक्शंस होते हैं पाए खाने के बाद, और क्या रिव्यू देते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू इकरार के साथ। थैंक यू। कैलाश तो है नहीं बना और कैलाश पाए मेरे हाथ से ही खाता है। हाँ, वो बने हुए भी इनके हाथ के खाता है और खाता भी इनके हाथ से। कैसे बने? अभी खाऊं तो खा के बताता हूँ। वैसे पाए जो है वो मेरी अपने हमारे घर की सबसे फेवरेट डिश है। एक मुझे अपनी मामा के वालदा के हाथ के करेले गोश्त और एनी के हाथ के पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर आज वैसे वाकई में बहुत डिफरेंट बने और बहुत मजे के भी बने हैं, पता है?